We are joined by TPCC Chief Revanth Reddy, sir. Sir, today is a big day for Congress here. Yesterday and today meetings were held. So what are the main decisions that have been taken, sir? What is the main agenda going to be for the upcoming elections, be it Telangana, be it 5 other states, or maybe the Lok Sabha? नहीं CWC जो चर्चा हुई है नेशनल लेवल पे नेशनल चिदम्बरम जी जयराम रामे जी पवन खेरा जी ने आप लोगों को ब्रीफ किए नेशनल परसेप्शन का और तेलंगाना का जो मेजर मुद्दा है यहाँ के गारंटीज डिक्लेरेशन करने का क्योंकि 17 सितंबर इज ऑस्पिशियस डे फॉर तेलंगाना पीपल क्योंकि हमको आज़ादी मिला 17 सितंबर को। उसी दिन जो तेलंगाना हम बनाया जो इच्छा पूरी नहीं हुई है जो वादा कर केसीआर ने चुनाव 2 बार जीत लिया तो वादा निभाए नहीं, इसीलिए हम लोग किसानों के लिए युवता के लिए महिलाओं के लिए और बाकी के जो भी वर्ग पक्ष है तेलंगाना में पीड़ित वर्ग जो लोग हैं उन लोगों के लिए हम लोग कुछ गारंटीज 6 गारंटीज हम देने वाले हैं। 6 गारंटीज मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी वरिष्ठ नेता लोग डिक्लेयर करने वाले हैं। वो डिक्लेयर करने के बाद कल हम लोग हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में देश के पूरा नेता लोग जाने वाले हैं। वो गारंटी कार्ड घर घर में बांटने का काम कल शुरू होने वाले हैं। सर, आप गारंटीज की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आने वाले चुनाव है उसके लिए कैंडिडेट्स के लिए भी आजकल में फाइनल होने वाले हैं ये बताया जा रहा है। क्या महिलाओं के लिए, बीसी के लिए, दलित के लिए क्या कुछ स्पेशल रिजर्वेशन होगा या फिर उनके लिए स्पेशल अलॉटमेंट होगा? जैसे नो मॉरल कंडीशन मॉरल कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी को हमेशा है जो महिलाओं को जितने देना और माइनॉरिटी और ओबीसी उन लोगों के लिए या डेफिनेटली हम लोग जहाँ जहाँ हमारा जो नेता है उन लोगों को सबको मौका देने के लिए कांग्रेस पार्टी सोच रहे हैं हमेशा। इसीलिए हम लोग आबादी गिनने का भी ओबीसी का मुद्दा उठाए और महिला रिजर्वेशन के बारे में भी हम बिल पास किए राज्यसभा में और लोकसभा में पास करवाने के लिए मोदी सरकार के ऊपर हम दबाव अटला रहे हैं। आगे हम लोग जो पक्ष के लिए काम करने हैं हमें पता है क्योंकि 140 इयर्स एक्सपीरियंस SC ST माइनॉरिटी एंड ओबीसी के वेलफेयर के लिए कांग्रेस पार्टी काम किया हुआ है। खासकर 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए सरकार में हम बहुत सारे रिफॉर्म्स ला लिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट और फूड सिक्योरिटी बिल, NREGS, ऐसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जितने भी हम लोग सरकार चलाने में जो ट्रांसपेरेंसी सरकार देने के लिए कोशिश किया, आगे भी हमारा रणनीति ऐसी रहेगा। सर, आपके 5 गारंटीज की अगर हम बात करें तो क्या इन गारंटीज को लेकर कुछ ऐसा निर्णय होगा जिससे खास करके आने वाले चुनाव में आपको लग रहा है, क्योंकि दूसरे स्टेट्स में गारंटीज फुलफिल नहीं होने की बात हो रही है, MIM का आरोप है, बीजेपी का आरोप है कि जो गारंटीज दूसरे स्टेट्स में दिए गए हैं वो कांग्रेस के फुलफिल हुए नहीं है, तो यहाँ पर 100 दिन में ये क्या करेंगे, ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं। नहीं, वो झूठ बोल रहा है और किसी को शक है तो मैं एक बस अरेंज करता हूँ। MIM, बीजेपी एंड BRS 3 पार्टियों का नेताओं को मैं अगर छत्तीसगढ़ चाहे तो छत्तीसगढ़ लेकर जाऊंगा, बगल में कर्नाटका है कर्नाटका लेकर जाऊंगा, राजस्थान चाहिए तो या हिमाचल जाए तो जहां भी हमारे सरकार हम जो गारंटी दिए हम लोग दे रहा है। अगर इन लोगों को कुछ शक है तो मीडिया के साथ साथ ये पॉलिटिकल पार्टी नेता लोगों को वहां पर लेकर जाऊंगा, दिखाऊंगा, आम जनता से हम लोग इंटरेक्शन करवाएंगे, इन लोगों को तैयारी करो और मीडिया के साथ साथ हम वहां पर जाएंगे। तो सनातन धर्म पर कांग्रेस पार्टी का स्टैंड अभी क्लियर नहीं हुआ है सर, क्या इस CWC मीटिंग में कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आपके साथ DMK के अलायंस में है तो कुछ ऐसी बातें हुई? किसने कहा साफ साफ नहीं हुआ बोल के? दो भारतीय जनता पार्टी जो कह रहा है मीडिया मित्रों ने भी ऐसे बात उठाना ठीक नहीं है क्योंकि वो रीजनल पार्टी है, रीजनल स्टैंड कुछ चले गए नेशनल लेवल पे। मैं इससे पहले भी बोल रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल यूपीए सरकार था। वो यूपीए सरकार चलाने के लिए हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए थे कि कंसेंसस जो बिल्ड हो रहा है वो कंसेंसस बिल्ड होने का वही हमारा एजेंडा बनेगा। आगे भी इंडिया कूटमी में भी अलग अलग रीजनल पार्टी से अलग अलग उन लोगों का सोच धारा है, तो वो सोच धारा में नेशनल परसेप्शन में जो है वो नेशनल परसेप्शन लेकर हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। उस तरीका से हम चुनाव लड़ने वाले हैं, उस तरीके से सरकार चलाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। माइनॉरिटीज़ को लेकर अभी हमने कुछ देर पहले सुना कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हो, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ हो, उनको आप बता रहे हैं कि BRS बीजेपी के साथ है, कई सारे बिल्स में उन्होंने सपोर्ट किया है, तो क्या आप कुछ माइनॉरिटी अपीजमेंट यहाँ पर चाह रहे हैं? अपीजमेंट नहीं है, हमारा सेक्युलर फैब्रिक है। 70 साल हम लोग सेक्युलर फैब्रिक में देश को चलाए, ये देश का तरक्की की है हम लोग ने। ये तोड़ने के लिए भाषा के नाम पर, मजहब के नाम पर और किसी के नाम पर ऐसे संगठन ऐसे कुछ करके
सत्ता में बैठने के लिए बीजेपी कोशिश कर रहा है। ऐसे काम हर किस कांग्रेस पार्टी नहीं करते, क्योंकि हम कुर्सी में बैठना पहली बार नहीं है, यही आखिरी बार नहीं है। तो कुर्सी में बैठने के लिए देश को पूरा तोड़ करने के लिए हम कोशिश नहीं करते। हम तो जो सरकार सही तरीका से चलाने के लिए जो 4 to 14 जो सरकार हम चलाए आंखों के सामने है, जो गठबंधन किए, जो बात किए, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, उसी तरीके से आगे भी हमारे रणनीति तय होने वाले हैं। सर, एक आखिरी सवाल कविता को लेकर। आपने कहा है कि बीजेपी और बीआरएस दोनों साथ में है, बट कविता के ऊपर भी ईडी केस है, उनको भी नोटिस आ रहा है, लेकिन आपका आरोप इससे कैसे स्पष्ट होता है सर कि क्योंकि कविता को सेंटर से ही तो नोटिस आ रहा है, वहीं से तो उनको कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, तो उसको कैसे? मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, ये करप्शन चार्जेस अगेंस्ट आप सरकार केजरीवाल के खिलाफ 100 करोड़ रुपए रिश्वत लिया बोल के केजरीवाल के ऊपर आरोप लगाया केंद्र सरकार ने। उसमें जिसने जिसने रिश्वत दिया ढूंढते ढूंढते गए तो कविता जी ने मिला। ये सीधा सीधा बीआरएस सरकार के खिलाफ कोई करप्शन चार्जेस नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, केसीआर के खिलाफ भी कोई जांच नहीं चल रहा है। जो भी अरेस्ट हुआ है केजरीवाल सरकार में जो मंत्री थे वही लोग अरेस्ट हुए। आज के तारीख में कांग्रेस जैसा आगे बढ़ रहा है वो देखकर हैरान होकर बीजेपी और बीआरएस अंडरस्टैंडिंग में कविता को दोबारा नोटिस दिए। आने वाले दिनों में कविता को अरेस्ट करने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। 2 महीने कविता जी को जेल में रखकर तिहाड़ जेल में। इस बार चुनाव जीतने के लिए मोदी और केसीआर ने कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग में आगे यही काम होने वाले। इसीलिए ऐसे ये चीप पॉलिटिकल टैक्टिक्स से अब चुनाव जीतने वाले नहीं है, क्योंकि जो वादा किया कुछ नहीं निभाए। मोदी जी 15 लाख हर गरीब के खाता में डालते बोले, नहीं डाला है। हर गरीब को घर देते बोले, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर नहीं मिला। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए 10 साल का 20 करोड़ नौकरी देना था। मगर मेरा ही सवाल को लोकसभा में जवाब दिए। 7 लाख के चिल्लर ये पूरा 22 करोड़ एप्लीकेशंस मिले, तो उसमें से 7,21,638 नौकरी दिया बोल के जवाब दिए। ये नॉट इवन हाफ %। तो ये सब सारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। जो वादा किए वादा नहीं निभाए, इसीलिए एक इमोशन फैला के चुनाव जीतने के लिए दोनों मिलकर साजिश कर रहा है। उनके साथ में कोऑर्डिनेशन का जिम्मेदारी लिया असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम कि एमआईएम बीआरएस बीजेपी अलग अलग नहीं है, सोचधारा एक ही है, मगर दिखने में अलग अलग चेहरा दिखेंगे, मगर उन लोगों का सोचधारा एक ही है। सर, पोस्टर वॉर जो चल रहा है सर, पे सीएम कर्नाटका में यूटिलाइज हुआ था, वैसे ही यहाँ पर बुक माई सीएम पोस्टर्स लगे हैं। कई सारे कांग्रेस के खिलाफ भी कुछ पोस्टर्स लगे हैं करप्शन को लेकर। तो इस पोस्टर वॉर को कैसे देखते हैं सर? क्या कर्नाटका की स्ट्रैटेजी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनाई जा रही है? भाई 10 साल से हम सत्ता में नहीं है, या तेलंगाना या देश में, तो करप्शन चार्जेस हमारे खिलाफ क्या बोलने वाले हैं आपको? 10 साल से मोदी सरकार दिल्ली में है और तेलंगाना में केसीआर सरकार है, तो इनका करप्शन चार्जेस सबको पता है। हम नहीं कहा, मोदी ने आके कह के गए ना, अमित शाह जी ने बोला है, जेपी नड्डा जी ने बोला है। क्यों जांच नहीं करवा रहे, क्यों एफआईआर नहीं बनाया? आज तक एक भी करप्शन चार्जेस में केसीआर परिवार के खिलाफ आज तक कोई एजेंसी कोई एफआईआर की है क्या? क्यों नहीं कर रहा है? जो जांच चल रहा है लिकर स्कैम में, वो केजरीवाल सरकार के खिलाफ एफआईआर ने बनाया। वो एफआईआर में जो जांच चल रहा है केजरीवाल के खिलाफ, तो इंडिया अलायंस में केजरीवाल है, तो उन लोगों के ऊपर चार्जेस है। जो एनडीए अलायंस में एमआईएम के खिलाफ कोई भी एक केस नहीं है। हमेशा लगातार एमआईएम ये दिखा रहे कि मोदी भी हमेशा एमआईएम को दिखा रहे कि कहां पर एमआईएम के ऊपर एक एफआईआर है, ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का, कहां पर बीआरएस सरकार के खिलाफ एफआईआर है। इसका मतलब साफ है, जो विपक्ष के नेता है, विपक्ष के सरकार है, सरकार गिराने में कामयाबी है। शिवसेना को तोड़ दिए, कांग्रेस को तोड़ दिए, हर पार्टी को तोड़ दिए बीजेपी ने। एमआईएम को क्यों नहीं तोड़ा है? एमआईएम को क्यों नहीं तोड़ा है भारतीय जनता पार्टी? टीआरएस को क्यों नहीं तोड़ रहा है? सरकार को गिरा है मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, 8 प्रदेशों में कांग्रेस के सरकारों को गिरा है। क्यों टीआरएस सरकार को नहीं गिरा है? क्योंकि वो खुद का सरकार है, वो खुद का आदमी है। एमआईएम की इसीलिए नहीं तोड़ रहा है, वही उनके छोटे भाई है। तो बड़े भाई छोटे भाई मिलकर देश को तोड़ने में लग गए। तो ऐसे बात लोग भी जानकारी करना शुरू हो गए। आगे ऐसे रणनीति नहीं चलेगी हिंदुस्तान में।
CBI arrest procedural lapses are there. Everyone is saying that procedural lapses without notice. 41 CRPC notice भी नहीं दिया हुआ है. आधी रात को इतना सीनियर नेता को अरेस्ट किए, कोई ठीक नहीं है. किसी को भी शोभा नहीं देंगे. भाई जो करप्शन चार्जेस के बारे में अगर आप जांच करना है, FIR किए, एक तरीका है. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है हर आदमी का. वो आपके विपक्ष के नेता हो, आपके दुश्मन भी हो, कैसे भी आप समझो, मगर जो सिस्टम से सरकार चलाना है वही सिस्टम से चलाना है. क्योंकि डिटेल्स ऑफ दैट केस वी डोंट हैव एनी डिटेल्स, क्योंकि ये दूसरे प्रदेश है. ये तेलंगाना सरकार से, तेलंगाना प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है. मगर मोटी मोटी बात है जो माध्यम से समाचार मिल रहा है, जो प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किए, तो इसीलिए हम लोग, कोई भी पार्टी हो, पार्टी हैज टू, गवर्नमेंट हैज टू अडॉप्ट द प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट और एनी इन्वेस्टिगेशन. Thank you, sir. Thank you for speaking with us. So this was the TPCC chief Revant Reddy with camera person Damodar. Abdul Bashir, Hyderabad.